हरे कृष्णा तुला राशि वालों, दिसंबर का महीना आपके जीवन में क्या गुल खिलाएगा? क्या ये आनंद देगा या फिर मुसीबतों का भंडार लेकर के आ रहा है? इन सारे विषयों पर मैं प्रकाश डालूंगा। साथ ही आपके करियर की बात, जीवन साथी की बात, प्रेम संबंधों की बात, बिजनेस और व्यापार की बात के साथ ही साथ आपके लकी पॉइंट्स भी बताऊंगा। दिसंबर के महीने में कौन सी तारीख आपके लिए शुभ होने वाली है, जिसमें आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन कर सकते हैं, उस तारीख को भी मैं आज इस कार्यक्रम में रिवील करने वाला हूं। कौन सा दिन आपके लिए लकी है, रंग कौन सा शुभ होगा, ये सारे विषय आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही कार्यक्रम के अंत में मैं वह दिव्य और चमत्कारी उपाय बतला दूंगा जिसे जान करके आप अपने महीने को शुभ और मंगलमय बना सकते हैं। तो यदि आपकी तुला राशि है, तुला लग्न है या आपके नाम से हैं आप तुला राशि के, तो आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखिएगा। दर्शकों, मैं हूं आचार्य शंकर और आइए दिसंबर के महीने में तुला राशि का क्या है हाल, यह विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बतलाता हूं आपके जीवन का हाल, स्वास्थ्य का हाल, क्योंकि यदि आप स्वस्थ हैं तभी जीवन की सारी खुशियों का उपभोग कर पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो आपका अष्टमेश है शुक्र और आपका लग्नेश भी है शुक्र, यानी कि वृषभ और तुला राशि, तुला लग्न अथवा वृषभ अष्टमेश, यह सब कुछ का स्वामी है शुक्र, यानी स्वास्थ्य का मालिक शुक्र आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा। लग्नेश जब धन भाव में बैठ जाए तो यह आपके स्वास्थ्य को आनंददायक कर देता है, और अष्टमेश भी जब शुक्र हो और वह द्वितीय भाव में चला जाए तो यद्यपि शास्त्रों ने कहा कि थोड़ी विसंगति होती है, लेकिन राशिफल के क्रम में जब आपका लग्नेश, आपका राशिश द्वितीय भाव में जाता है तो यह बहुत आनंददायक स्थिति को लेकर के आता है। ऐसा ही संयोग दिसंबर के महीने में बन रहा है। पुरानी चली आ रही सारी बीमारियों का समूल नाश हो जाएगा। स्वास्थ्य के प्रति आप सजग हो जाएंगे, जीवन में खुशियां आएंगी और जो भी छोटी मोटी परेशानियां स्वास्थ्य को लेकर के बनी हुई थी वो दिसंबर के महीने में नष्ट होती हुई दिख रही हैं। तो स्वास्थ्य बहुत अनुकूल रहने वाला है शुक्र की कृपा से। दर्शकों, अब बात करूंगा मैं आपके करियर की, व्यवसाय की, बिजनेस की, पैसों की। आपकी आमदनी कैसी रहने वाली है दिसंबर के महीने में? तो एकादश भाव का स्वामी ग्रह है सूर्य और वह बैठा धन भाव में। भारतीय ज्योतिष में जब आपके एकादश भाव का स्वामी धन के भाव में चला जाए वह व्यक्ति बड़ा धनवान होता है। तो दिसंबर का महीना आपको धनवान बनाने वाला महीना है। आपके करियर और व्यवसाय का जो स्वामी है, आजीविका का जो स्वामी ग्रह है वह चंद्रमा, वह 2 से ढाई दिन में राशि परिवर्तन करता हुआ दिखेगा, लेकिन जब जब वह केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनाएगा तब तब आपके जीवन में आनंद के फूल खिलेंगे। यानी कि दिसंबर का महीना आपके करियर के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए बहुत ही सुंदर महीना होगा। डेली इनकम में ग्रोथ की संभावनाएं 100% दिख रही हैं। और मजे की बात मैं बताऊं कि जो आमदनी आपकी होगी उसका आप बचत कर पाएंगे, क्योंकि लाभेश धन भाव में जाकर के योगकारी स्थिति में बैठा हुआ है। सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों ग्रह एक साथ बैठ गए हैं और सूर्य है आपका लाभेश, शुक्र है आपका लग्नेश। तो ये बड़ा दिव्य संयोग बन रहा है आपकी कुंडली में दिसंबर के महीने में। तो यह आपको नई नौकरी दिलाएगा। नौकरी में ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए लोगों को ये प्रमोशन और इंक्रीमेंट्स दिलाएगा। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को पदोन्नति के साथ ही साथ बॉस का बहुत सुंदर साहचर्य, सुंदर साथ और सुंदर स्नेह मिलने वाला है। ऑफिस में आपकी पूछ बढ़ जाएगी, आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। तो दिसंबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक संदर्भ में, करियर के संदर्भ में भी बहुत आनंदप्रद होने वाला है। दर्शकों, अब बात आपके रिश्तों की। रिश्तों की बात करें तो सबसे मधुर रिश्ता आपके प्रेम का रिश्ता। प्रेम संबंध में जी रहे लोगों के लिए दिसंबर का महीना बड़ा अनुकूल है। यदि आपकी तुला राशि है तो आप अपने प्रेम का इजहार कर दीजिए और प्रेम की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ आप अपने प्रेम को एक सुंदर मार्ग दीजिए, सुंदर दिशा दीजिए, जिससे कि यह प्रेम परिणय सूत्र तक पहुंच सके। यह बहुत ही आनंदप्रद समय है। ग्रहों की अनुकूलता ऐसी बनी हुई है कि आपका है सप्तमेश मंगल और वह द्वितीय भाव में है। यह प्रेम को बहुत अद्भुत ढंग से व्यक्त करता है। जब आप अपनी भावनाओं को कहेंगे तो आपकी बात सुनी और समझी जाएगी, स्वीकार भी की जाएगी। जिनका विवाह हो चुका है उनके जीवन में भी आनंद कुसुम विकसित होते हुए दिख रहे हैं दिसंबर के महीने में। वैवाहिक जीवन जी रहे लोगों को दिसंबर का महीना खूब अच्छा लगेगा। निजी संबंधों में
बहुत अनुकूलता रहेगी। जिनके विवाह इस महीने हो रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हें विवाह और वैवाहिक जीवन की मंगल कामनाएं। उनके विवाह में बहुत आनंद आने वाला है। सूर्य मंगल और शुक्र की युति यानी आपके सप्तमेश का सूर्य और शुक्र के साथ में युत होकर के धन के भाव में पहुंचना आपके सुख की वृद्धि करने वाला होगा। यह विवाह आपके जीवन में बहुत सारी सफलताओं का संचार करता हुआ दिखेगा। संबंधों की बात में एक संबंध है हमारा इष्ट मित्र, बंधु बांधव और रिश्तेदारों का। इसका स्वामी ग्रह है शनि, जो कि छठे भाव में चला गया है। यह जब जब संयोग बनेगा ऐसा तब तब जीवन में आपको अपने मित्रों का, परिवारीजनों का और रिश्तेदारों के सुख का अभाव महसूस कराता है। यह शत्रुता की वृद्धि भी करता है। आपके अपने आप के शत्रु होने लग जाते हैं। तो यह महीना चतुर्थ भाव को लेकर के थोड़े तनावपूर्ण विषयों को देता है। जो दिल से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं, जो आपके आत्मीय जन हैं, जो आपके सहोदर जन हैं, जो आपके भाई बंधु हैं, वे आपके प्रतिकूल व्यवहार आपसे करें। इसके लिए आपको दिसंबर के महीने में पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहना है। भूमि, भवन और वाहन को भी लेकर के थोड़े तनाव की स्थितियां हो सकती हैं। पैसा खूब है, जेब में पैसा लेकर के मैं जमीन और मकान ढूंढ रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। मुझे गाड़ियां जो पसंद आती हैं वह गाड़ियां स्टॉक में ही नहीं हैं। ऐसी ही कुछ समस्याएं आप भूमि, भवन और वाहन को लेकर के महसूस करने वाले हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह शनि आपके छठे भाव में चला गया है। शनि का छठे भाव में जाना केवल इतना ही नहीं, बल्कि आपको कर्ज में भी लाएगा। अधिक व्यय करने के कारण दर्शकों, जब हम देखते हैं ना कि आमदनी के कई द्वार खुल गए हैं, तो हम खर्चे के 100 द्वार खोल देते। यदि 100 दरवाजे से आमदनी आ रही है तो 1000 दरवाजे खोल देते हैं खर्च करने के, क्योंकि आमदनी तो बहुत हो रही है। और ऐसे में हमने देखा है बहुतों को बर्बाद होते हुए, चाहे सुब्रत राय सहारा हो या फिर विजय माल्या हो। अकुत संपत्ति होने के बावजूद यही शनि उन्हें बर्बाद किया है। और यही शनि आपकी कुंडली के छठे भाव में आकर के रोग, रिपु और ऋण की वृद्धि कर रहा है। खूब पैसा होने के बावजूद यह आपको कर्ज में ला सकता है, तनाव में ला सकता है। संभल करके खर्च करना होगा तुला राशि वालों दिसंबर के महीने में। और एक बात मैं साथ में जोड़ता चलूं, क्योंकि ये भाग्य दर्शन की बात हो रही है, तो वैसे जातक जो दिसंबर के महीने में बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा पॉज लेना चाहिए, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। प्रतीक्षा के बाद आगे के महीनों में जब गुरु आज्ञा हो, जब आदेश मिले ज्योतिषीय ग्रहों का, तभी आप बेबी प्लानिंग करिए। अन्यथा यह दिसंबर का महीना बेबी प्लानिंग के लिए शुभ नहीं है। जिन जातकों के बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो आजीविका के क्रम में जाने वाले हैं, या फिर ऑलरेडी जो जॉब में है, जो विदेश में है, या जो घर से बाहर रह करके काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने संतान से संबंधित तनाव इस महीने में मिलने वाले हैं। तो तुला राशि वालों, संतान के सुख का अभाव मैं दिसंबर के महीने में देख रहा हूं। इसके प्रति आपको भी जिम्मेदार और जवाबदेह होना पड़ेगा। सावधानी पूर्वक आप अपने इस समय को बिताइएगा। कहते हैं आंधी आवे बैठ गंवावे, तो यह समय आपको व्यतीत कर लेना चाहिए। आगे मैं आपको संकेत करूंगा कि इस समस्या का समाधान क्या है। मेरे साथ कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिएगा, इसका उपाय मैं अंत में बताऊंगा। दर्शकों, भाग्य का 100% साथ इस महीने आपको मिलने वाला है। आपका भाग्येश लग्न में होकर के राजयोग बना रहा है और यह शुभ स्थिति आपको 100% भाग्य का साहचर्य प्रदान करेगी। आप 2 कदम चलेंगे सफलता की ओर और सफलता आपकी ओर 100 कदम चल करके आने वाली है। नवमेश लग्न में बैठ करके आपके भाग्य के सारे दरवाजे खोल रहे हैं। सफलता खुद ब खुद चल करके आपके पास में आएगी। विद्यार्थियों को भी बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू दे करके जॉब अर्जित करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के भी जीवन में दिसंबर के महीने में आनंद आने वाला है। दर्शकों, अब बात कर लें आपके लकी पॉइंट्स की। लकी पॉइंट्स की बात की जाए तो आपके लिए लकी मूलांक है 3, यानी कि 3 मूलांक वाले लोग, 3 मूलांक वाले शहर और देश, 3 मूलांक वाली वस्तुएं आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगी दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में यदि आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स कंप्लीट करना चाहते हैं, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, किसी मित्र से मिलने के लिए यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आप व्यापारिक यात्रा के लिए देश विदेश की कोई यात्रा प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए लकी
ही भाग्यशाली दिन होगा 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख। एक बार मैं फिर से तारीखों को बतला दूं। 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख आपके लिए दिसंबर के महीने में शुभ होंगे। इनके अतिरिक्त बुधवार का दिन भी आपके लिए मंगलमय है। जब भी कभी आप यात्रा पर जाएं, मीटिंग्स पर जाएं या किसी महत्वपूर्ण कार्य के संपादन के लिए घर से निकलें, हरे रंग का साथ करिए। हरा रंग दिसंबर के महीने में आपके लिए बहुत भाग्यशाली होने वाला है। दर्शकों, मैंने आपको बताया कि दिसंबर के महीने में ऋण, रिपु और रोग की वृद्धि होगी, कर्ज की अभिवृद्धि होगी। उदाहरण के लिए मैंने सुब्रत रॉय सहारा और विजय माल्या का उदाहरण भी मैंने आपको दिया है। साथ ही मैंने यह भी कहा कि संतान के सुख की अल्पता इस महीने रहेगी, तो घबराना नहीं है। इन सारे विषयों के समाधान के लिए आपको भगवान गणेश जी की आराधना करनी है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, यानी कि संकष्टी चतुर्थी हो या फिर दिव्य चतुर्थी हो, इन दोनों चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की आराधना करिए। बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करिए। चंद्रोदय के बाद शुक्ल पक्ष वाली चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को विशेषार्घ्य अर्पित करिए। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, रक्ष त्रैलोक्य रक्षक, भक्ता नाम अभयम करता, त्राता भव भवार्णवात, यह मंत्र बोलिए और भगवान गणेश जी को प्रतिदिन विशेषार्घ्य अर्पित करिए। इससे आपके जीवन में पैसों की दिक्कत समाप्त हो जाएगी। प्रतिदिन संकष्ट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करना भी विशेष फलदायी होता है। तो दर्शकों, ये छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें अपना करके आप अपने जीवन को मंगलमय कर सकते हैं। मैं रोज शाम 6 बजे ऐसे ही रोचक और ज्ञानप्रद कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होता हूँ। यदि इन विषयों में आपकी भी रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो मित्रों के साथ इसे फटाफट शेयर कर दीजिए। एक छोटे समयावधि में बहुत सी बातें कहनी होती हैं। शायद कुछ विषय छूट गया हो, जो आप सोच रहे हो वो मैं न कह पाया हूँ, तो उसे आप कमेंट में लिख करके जरूर पूछिएगा। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देता हूँ। कमेंट में आप एक बार खुला लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, मैं आपको रिवर्ट करूंगा। मिलते हैं कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा।